ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं। देखिए, यहाँ पे हम ये क्लियर नहीं करेंगे कि लॉस क्या हुआ है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स अगर किसी के ऊपर स्पेल किया जाता है, ब्लैक मैजिक किया जाता है, जिस भी इंटेंशन से किया जाता है, ऑफ कोर्स इंटेंशंस तो बैड ही होते हैं, तभी ब्लैक मैजिक कोई करता है। तो जिस भी वजह से किया गया हो, तो उस ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं, जो हानि हुई है, उसकी भरपाई यूनिवर्स कैसे करने वाली है, यानी कि उसके बदले में यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है ना। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि मान लीजिए जो चीज आपकी किस्मत में है, अगर उसे कोई जबरदस्ती छीनने की कोशिश करता है तो वो थोड़ी देर के लिए उस चीज को रोक सकता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है, बट आपकी किस्मत से उस चीज को चुरा नहीं सकता, उस चीज को छीन नहीं सकता है। हाँ, ये चीज हो सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से, स्पेल की वजह से, बिकॉज ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में है, इस अर्थ पे है, तो वो भी असर करती है। लेकिन जब जस्टिस का टाइम आता है तो डिवाइन उसके बदले में उस इंसान को इन रिटर्न कुछ सरप्राइजेस, गिफ्ट्स जरूर देती है। तो देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक की वजह से जो कुछ भी लॉस किया है, जो कुछ भी आपकी लाइफ से गया है, उसके बदले में डिवाइन आपको क्या देने वाली है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं। ओके डियर, सबसे पहले तो आया है कि आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, इंजॉय करते हुए। आप अगर अपने करियर से रिलेटेड कोई वर्क स्टार्ट करते हैं या फिर कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम काम तो करते हैं, बट उस चीज को करने में हमें बर्डन फील होता है ना, ऐसा होता है ना। जैसे कि मन नहीं चाहता कि ये काम करें, दिल नहीं चाहता कि ये काम करें, लेकिन क्योंकि मजबूरी होती है इंसान की कि कुछ करना है, तो इसीलिए वो करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी काम को हम इंजॉय करते हैं, किसी किसी काम को हम इंजॉय करते हैं, वो काम हमारे लिए फ्रूटफुल भी होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें ऐसा फील करवाते हैं कि ये बर्डन है हमारे लिए, लेकिन करना तो जरूरी है। तो यूनिवर्स अब आपके साथ कुछ ऐसा जस्टिस करने वाली है, आपको कुछ ऐसा देने वाली है कि आप अपने करियर में जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा वो काम करने में, इंटरेस्ट के साथ उस काम को आप करेंगे, इंजॉय करते हुए वो काम आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस चीज में कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ग्रुप में आप कोई काम कर सकते हैं, ग्रुप में,
और दूसरी चीज, इसमें आपको एक मास्टर का पोस्ट हासिल होने वाला है। मास्टर का पोस्ट इन द सेंस कि आप जो कुछ भी काम करेंगे वो काम एकदम परफेक्ट होगा, एकदम सही होगा। हम काम करते तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें परफेक्शन हो। कभी कभी गलतियां भी तो हो जाती है इंसान से, है ना, गलतियां भी हो जाती हैं इंसान से, लेकिन अब वो चीज नहीं होगी। आप अपने काम को एंजॉय करते हुए करेंगे, प्लस लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। और दूसरी चीज, आप अपने काम में मास्टर होने वाले हैं, मास्टर बनने वाले हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ पता है अपने काम के बारे में, अपने करियर के बारे में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस चीज के बारे में जिसको सब कुछ पता है, एक ऐसा पर्सन आप बनने वाले हैं। क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लॉसेस हुए हों। आप अपने करियर में कुछ करना भी चाह रहे थे तो कर नहीं पा रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, आपको मजा नहीं आ रहा था। फिर भी अगर आप मजबूरी से, कभी ऐसा होता होगा, मान लीजिए अगर आप कभी जबरदस्ती करते भी हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट फिर भी अगर आप करते तो हो सकता है कि लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा हो, है ना, लोग का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप करना भी चाहते हैं तो वो काम परफेक्ट नहीं होता होगा, एकदम सही नहीं होता होगा। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आप जो काम करेंगे, शुरू करेंगे फिर से, या फिर जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं वही काम आप जो फिर आगे करेंगे, तो उस काम को करने में आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि वाओ कितना अच्छा। मीन्स कभी कभी कुछ काम करने में हम इंजॉय करते हैं, तो उस चीज को आप इंजॉय करेंगे। और दूसरी चीज, उसमें आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और आपका काम परफेक्ट भी होगा। ऑफ कोर्स जब काम परफेक्ट होता है तो उस काम को लोग एप्रिशिएट करते हैं, उस काम के लिए कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ये पर्सन जो है इसका काम सही होता है, तो लोग उसको कोऑपरेट करते हैं, लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेते हैं उसके काम में। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है कि अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं अब आपको मिलेगी, क्योंकि आपका जो काम है वो परफेक्ट होगा, आपका जो काम है वो सही होगा, और वो काम बर्डन नहीं होगा, वो काम आपके लिए इंजॉयमेंट होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो ऑफकोर्स जहां पे परफेक्ट होगा काम, वो काम सक्सेस तो होगा ही, है ना। तो आप अपने काम में मास्टर बनने वाले हैं, एक परफेक्ट पर्सन बनने वाले हैं अपने काम में। हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ये प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, लोग आपके अगेंस्ट हैं, लोग आपके विरोध में हैं, या तो आपने कुछ कह दिया या फिर उन्होंने आपसे कह दिया, जिस वजह से 5 वैंड्स की एनर्जी क्रिएट हो गई, यानी कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट। देखिए किसी की लाइफ में थोड़ा होगा, किसी की लाइफ में ज्यादा होगा, बट मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि या तो हो सकता है कि आपके कुछ कहने से उन लोगों को बुरा लगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए, यानी कि सब आपके अगेंस्ट हो गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया
जिस वजह से इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ बातचीत हो, कुछ आपने कहा, कुछ उन्होंने कहा, या फिर कुछ उन्होंने कहा, फिर आपने रिप्लाई किया, जिस वजह से सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए, है ना। सबके विरोध में, सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो या ना हो, बट आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, मैं ये आपको क्लियर कर दूं। और उसके पीछे रीजन है आर्ग्यूमेंट, कुछ कहना, भले वो आपने कहा हो या सामने वाले ने कहा हो आपसे, बट जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपके विरोध में हो गए थे, ठीक है। तो आने वाला जो टाइम है उसमें एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, एक बदलाव आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहा। ये जो समय था जिसमें लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लोगों ने आपको उल्टा सीधा सुनाया, इन रिटर्न आपने भी कुछ कहा, तो इस समय आपके लिए बहुत ही बुरा था। मैं आपको बोलूं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट आने वाला जो टाइम है वो कहीं ना कहीं इन सब कुछ में बैलेंस लेकर आएगा। यानी कि हो सकता है कि जिनके साथ आपके रिश्ते खराब हों, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप सही नहीं है, तो डिवाइन अब चाहती है कि उनके साथ आपका रिश्ता सही हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। ये देखिए, हर किसी के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हो सकते हैं। कुछ की लाइफ में हो सकते हैं आपके रिलेटिव्स हों, कुछ की लाइफ में पार्टनर हो सकते हैं, कुछ की लाइफ में फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ की लाइफ में नेबर्स हो सकते हैं, कुछ की लाइफ में कलीग हो सकते हैं। तो इस तरह से जो कोई भी लोग हैं जो कि आपके विरोध में थे, कुछ कहने की वजह से, कुछ सुनने की वजह से, अब उनके साथ आपका रिलेशनशिप बैलेंस होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है ना। तो पास्ट की एनर्जीज कुछ इस तरह की थी कि रिश्ते आपके सही नहीं थे लोगों के साथ। अब उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो सुधरने वाला है। ओके, और देखते हैं, हो सकता है कि ये सब भी हुआ हो ब्लैक मैजिक की वजह से। ये भी रीजन हो सकता है कि आपने चाहा या नहीं चाहा, फिर भी आपके मुंह से कुछ निकल गया, जिसकी वजह से ये रिश्ते खराब हो गए। क्योंकि जब ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है, जब इंसान डार्क एनर्जीज के असर में होता है, तो वो चाहे या ना चाहे, बट सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, वो इंसान जैसे खुद अपने बस में नहीं रहता, अपने आपे में नहीं रहता। वो भले ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे शब्द बोल जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है, जिस वजह से दूसरे लोग जो हैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है, हो सकता है क्योंकि ब्लैक मैजिक के लिए हमने निकाला था, तो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि जब हो सकता है कि डार्क एनर्जीज का इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा रहा हो, आपने कुछ ऐसा कह दिया, या फिर दूसरे पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से आर्ग्यूमेंट हुए हो आपस में, और आपका रिश्ता जो है लोगों के साथ वो बिगड़ गया था, है ना। तो अब वो रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगे, अब वो रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं सुधरने जा रहे हैं। तो ये भी डिवाइन की ही एक ब्लेसिंग है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है। यूनिवर्स से आप मांगते हैं, डिवाइन से मांगते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए,
जिस भी किसी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, उनसे आप प्रे करते हैं कि ये चीज मुझे दे दीजिए, मुझे ये चीज चाहिए। देखिए, ये हर किसी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी की लाइफ में हो सकता है मैरिज से रिलेटेड हो कि किसी की शादी हो जाए, अगर उस चीज को लेकर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर बार बार प्रे कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई अपने करियर के लिए परेशान है कि मेरे करियर में सब कुछ ठीक हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर मुझे करियर में सक्सेस मिल जाए, मेरा बिजनेस सही हो जाए, या फिर मुझे जॉब मिल जाए, है ना। या फिर कोई अपने घर के लिए हो सकता है कर रहा है, कोई गाड़ी के लिए कर सकता है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है जो कि विशेष हैं। मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं उनकी विशेष हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यूवर्स के हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट विशेष हैं। तो डियर, जो विशेष आप चाहते थे कि पूरी हो जाए, और आपने बहुत दिनों से एक पेशेंस बना रखा है अपने अंदर, धैर्य बना रखा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में नहीं हुआ तो फिर आपने उस बारे में सोचना छोड़ दिया, 2 दिन में नहीं हुआ, महीने लग गए, 2 महीने लग गए, हो सकता है लॉन्ग टाइम भी लग गया हो, है ना, उससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है लग गया हो। बट ऐसा नहीं है कि आपका वो काम पूरा नहीं हुआ तो बस आपने बिलीव करना छोड़ दिया, आपका विश्वास हट गया। ऐसा नहीं है। आप यूनिवर्स से मांगते हैं और आप पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर आराम से बैठे हुए हैं कि एक टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी, है ना। जैसे कि कोई एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे कि एक वुमन होती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो ऑफ कोर्स उसको पूरे 9 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चलो महीने 2 महीने में ये काम हो जाता है ना। तो उसको काफी लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने भी पेशेंस रखा है और फाइनली एक टाइम आता है जो कि डिलीवरी का टाइम होता है। तो बिल्कुल वैसे ही डिवाइन टाइम होता है। इंसान की लाइफ में हर चीज को मिलने का एक डिवाइन टाइम होता है। तो अब आपका जो है वो डिवाइन टाइम आ चुका है। अब आप जिस भी किसी चीज के लिए प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि आपकी ये विश कब फुलफिल होगी, कब आपको ये चीज मिलेगी, तो डियर इतने दिन आपने धैर्य रखा, अब वो काम जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड से पूरा होगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से उस काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये देखिए, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट विशेस होगी, इसीलिए एक पर्टिकुलर विश नहीं आया है ना। बट ये क्लियर है कि आप डिवाइन से वो चीज बार बार मांग रहे हैं, बट वो चीज आपको मिलने में काफी टाइम लगा है। तो अब उसका डिवाइन टाइम आ चुका है। अब वो चीज जो है आपकी, अब वो जो विश है वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। ओके, तो हो सकता है कि इसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे थे, आप डिवाइन से मांग रहे थे, डिवाइन से आप चाह रहे थे कि आपको ये चीज मिले, बट वो चीज आपको नहीं मिल रही थी। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का इस पे भी असर रहा हो, जिस वजह से ये काम आपका पूरा नहीं हो रहा था। बट डोंट वरी, आपका ये काम भी पूरा होने जा रहा है। आपकी ये विश जो है वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग को क्लेम कीजिए। ओके, तो डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।